वी सॉ सम जावास्क्रिप्ट इन एक्शन। हमारे पास जावास्क्रिप्ट की बेसिक डेफिनेशन है और होपफुली बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि जावास्क्रिप्ट क्या है और किस लिए है। नाउ तुम इस कोर्स में क्या सीखोगे? तुम इस कोर्स को 3 मेन ब्लॉक में डिवाइड कर सकते हो। पहला है द कोर बेसिक्स, जिसे तुम्हें हर हाल में सीखना है। फिर अगले ब्लॉक में हम इन कोर बेसिक्स को बिल्ड करेंगे और एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाएंगे। तुम इसे अभी तक बेसिक्स कह सकते हो, लेकिन ये एडवांस्ड बेसिक्स होंगे। फिर हम रियली एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स पर जाएंगे, जो तुम्हें जावास्क्रिप्ट डेवलपमेंट के नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएगा और तुम्हें एक एक्सपर्ट जावास्क्रिप्ट डेवलपर बनाएगा। नाउ कोर बेसिक ब्लॉक में हम शुरू करेंगे गेटिंग स्टार्टेड से, जो ये मॉड्यूल है, और यहाँ हम जावास्क्रिप्ट और उसकी हिस्ट्री के कोर बेसिक्स को समझेंगे। जब एक बार हम इस मॉड्यूल को कंप्लीट कर देंगे, फिर डिटेल में समझेंगे अबाउट द कोर्स सिंटैक्स, लैंग्वेज बेसिक्स, वेरिएबल्स और फंक्शंस के बारे में, और वो सारी मेन चीजें जो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज को बनाती हैं, जिसे तुम्हें समझना बहुत ही जरूरी है, नो मैटर कि तुम किस एनवायरनमेंट में जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करते हो। फिर हम समझेंगे कि एफिशिएंट डेवलपमेंट और डिबगिंग कैसे करते हैं, एनवायरनमेंट को करेक्टली कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, एरर्स को फिक्स कैसे करते हैं और उन्हें फाइंड कैसे करते हैं। फिर हम कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को डिटेल में समझेंगे, जैसे कि इफ स्टेटमेंट्स, लूप्स, जिनकी हेल्प से तुम कंडीशन के बेसिस पर कोड को मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट कर सकते हो। हम जावास्क्रिप्ट के बिहाइंड द सीन्स को भी देखेंगे और जानेंगे कि जावास्क्रिप्ट वर्क कैसे करती है। हम डिटेल में देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट इंजन कैसे वर्क करता है। हम फंक्शंस को ग्रेट डिटेल में समझेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हम डॉम के बेसिक्स को भी समझेंगे। डॉम का मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। इसका वर्क वेब पेज को मैनिपुलेट करने का होता है, जैसे कि एडिंग और रिमूविंग कंटेंट फ्रॉम द वेब पेज। हम एरेज और टेबल्स को भी देखेंगे कि कैसे इनके हेल्प से हम डेटा की लिस्ट के साथ काम कर सकते हैं। हम ऑब्जेक्ट्स को समझेंगे, जो कि जावास्क्रिप्ट में सुपर इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है। एक बार जब हम ये सब कर लेंगे, तो तुम्हें जावास्क्रिप्ट की कोर सिंटैक्स और कोर फीचर्स की सॉलिड बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। इसके बाद हम स्ट्रॉन्गर फाउंडेशन बिल्ड करेंगे। इसमें हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में समझेंगे, जिनमें ऑब्जेक्ट यूज आता है, जिसे हम कोर बेसिक के ब्लॉक में कवर कर चुके हैं। तुम कंस्ट्रक्टर फंक्शंस और प्रोटोटाइप्स के बारे में समझोगे, जो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज की कोर कॉन्सेप्ट्स हैं। हम डॉम को और डिटेल में देखेंगे और ब्राउजर के इंपॉर्टेंट फीचर्स को भी देखेंगे। फिर हम इवेंट्स को समझेंगे कि कैसे हम फॉर एग्जांपल माउस की क्लिक या अदर इवेंट्स को हैंडल करेंगे। हम फंक्शंस को एक बार वापस देखेंगे और इसके एडवांस्ड यूज केसेस को समझेंगे, जैसे कि रिकर्जन हो गया और भी बहुत सारे। हम नंबर और स्ट्रिंग टाइप्स को ग्रेटर डिटेल्स में देखेंगे और इनके कौन से रेस्ट्रिक्शंस है और उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। हम एसिंक्रोनस के कॉन्सेप्ट को डिटेल में देखेंगे, जो कि सिंगल थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। इसके बारे में मैंने मेंशन किया था, और हम कैसे ज्यादा टाइम लगाने वाले ऑपरेशंस को हैंडल कर सकते हैं विदाउट फ्रीजिंग आवर वेब पेज। हम बैकग्राउंड HTTP रिक्वेस्ट के कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे, जिनको हम EJX भी बोलते हैं, जो कि हमें डेटा एक्सचेंज करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, वो भी वेब पेजेस को रीलोड किए बिना। और जब हम ये सब कंप्लीट कर लेंगे, तो हमारे पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगा, जिसमें केवल कोर बेसिक सिंटैक्स ही नहीं, बल्कि जावास्क्रिप्ट के सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स पे इंक्लूडेड होंगे, जिन्हें हम ब्राउजर में यूज करते हैं। अब हम एडवांस्ड कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे। तुम समझोगे कि थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज के साथ वर्क कैसे करते हैं। तुम समझोगे कि जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल को मल्टीपल फाइल्स में कैसे स्प्लिट करते हैं। फिर हम टूल्स को देखेंगे, जिनसे हम जावास्क्रिप्ट कोड को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। हम ब्राउजर स्टोरेज को ब्रीफली देखेंगे, कैसे तुम ब्राउजर में डेटा को स्टोर कर सकते हो। फिर हम ब्राउजर सपोर्ट को देखेंगे, जिससे तुम इंश्योर करोगे कि तुम्हारी स्क्रिप्ट सारे ब्राउजर्स में रन कैसे करेगी, नो मैटर कौन सा ब्राउजर तुम्हारा एंड यूजर यूज में लेता है। हम जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क को देखेंगे, जहां हम React.js लाइब्रेरी के बारे में भी जानेंगे। हम मेटा प्रोग्रामिंग को भी समझेंगे कि कैसे तुम इफेक्टिव कोड लिखोगे, जो बाकी डेवलपर्स को भी इजीली समझ में आ जाएगा। ये रियली एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है, लेकिन इम्पोर्टेंट भी है। फिर हम Node.js को समझेंगे और देखेंगे कि ब्राउजर साइड और सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट में क्या क्या कॉमन है और क्या क्या डिफरेंसेस है। फिर हम सिक्योरिटी को देखेंगे कि कैसे हम अपने कोड को सिक्योर कर सकते हैं और किन सिक्योरिटी होल्स को अवॉइड करना चाहिए। हम परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन और मेमोरी लीक को भी समझेंगे, जिससे हम बेस्ट पॉसिबल कोड को डिलीवर कर सकें। ये बहुत बड़ा कोर्स है, इसमें कई घंटों का कंटेंट है। तुम इसे फर्स्ट लेक्चर से लेकर लास्ट लेक्चर तक देख सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री। मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन रहेगा कि तुम लेक्चर 1 से इस कोर्स को स्टार्ट करो और स्टेप बाय स्टेप
कोर्स को फॉलो करो। सो ये सब है जो तुम इस कोर्स में सीखोगे। लेट्स सी how you can take most benefit of this course in the next video.